जिस प्रकार पूरे देश के लिए कानून बनाने के लिए विधायिका हमारे पास पार्लियामेंट के रूप में है, जिसे हिंदी में हम संसद कहते हैं, जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर बनती है। पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ कानून पूरे देश पे लागू होता है। हमारा फॉरेन रिलेशन कैसा होगा उसके लिए भी यूनियन लिस्ट का मामला पे जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलने का मतलब है पार्लियामेंट बनाएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट से संबंधित है। उसी प्रकार अगर राज्य से संबंधित है, राज्य सूची के किसी विषय पे कानून बनाना है या किसी राज्य में अपने राज्य के लिए कुछ कानून बनाना है, राज्य के संचालन के लिए या किसी प्रकार का परिवर्तन के लिए, या कोई कानून पास करवा के राज्य की प्रगति करने, कुछ भी कानून अपने राज्य के लिए बनाना है, तो उसके लिए विधायिका उस राज्य की अलग से होती है। इसी वजह से देखेंगे हम कि हर एक राज्य की अपना अपना विधायिका होती है। जैसे बिहार का अपना विधायिका है, स्टेट लेजिस्लेचर इंग्लिश में कहते हैं। यूपी का अलग है, झारखंड का अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, तमिलनाडु का अलग है। हाँ, कुछ यूनियन टेरिटरी के रूप में आपको मिलेंगे जिसकी विधायिका नहीं होती है, और उसकी अगर विधायिका नहीं होती है तो उसके लिए कानून फिर कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर रखा जाता है। जैसे बाकी सारे राज्यों में गवर्नर होता है, जैसे सेंटर में राष्ट्रपति होता है, तो उसी की छाया प्रति के रूप में, है ना, राज्य की विधायिका में गवर्नर होता है। लेकिन वैसे यूनियन टेरिटरी जहां पे विधायिका नहीं है, यानी कि विधानसभा विधान परिषद नहीं है, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो कुछ जैसे कि अभी हमारे वर्तमान में दिल्ली और पुदुचेरी दो ऐसे राज्य हैं जो यूनियन टेरिटरी तो है लेकिन वहां उसकी विधायिका है, यानी कि विधानसभा है, तो उस यूनियन टेरिटरी के लिए कानून बनाने का अधिकार उस विधायिका को है। तो चलिए हम आज बात करते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य की विधायिका कैसे काम करती है। सबसे पहले राज्य के बारे में स्टेट जो है वो हम लोग पार्ट 6 में पढ़ते हैं। जो 22 पार्ट है हमारे पास, तो पांचवें पार्ट में, पार्ट 5 में यूनियन से संबंधित, संघ से संबंधित चीजों को हम लोगों ने पढ़ा, और पार्ट 6 में हम राज्य से संबंधित चीजों को पढ़ते हैं। अब राज्य की विधायिका के बारे में अगर बात करेंगे तो वो भी पार्ट 6 में ही आएगा, उसमें ही सारा व्याख्यान इसका मिलेगा। अब ये है तो राज्य की कार्यपालिका, स्टेट लेजिस्लेचर की अगर बात किया जाए तो इसकी सारी व्याख्या आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 237 तक में अलग अलग है। बहुत सारी बातें हैं। 152 से आर्टिकल 152 52 टू 237। अब राज्य की जो विधायिका होगी उसमें क्या क्या विंग होते हैं। जैसे केंद्र में हमने देखा राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीन मिलकर। बस उसी प्रकार राज्य में जो होगा, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा। उसी प्रकार राज्यसभा जिस तरह अपर हाउस होते हैं सेंट्रल लेवल पे, तो स्टेट लेवल पे विधान परिषद होगा। हालांकि सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कई राज्य एक सदनीय परिषद, एक सदनीय विधायिका के रूप में है। और जिस तरह लोकसभा है सेंट्रल में, उसी तरह राज्य में है विधानसभा। तो गवर्नर यानी कि राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा मिलकर विधानमंडल का निर्माण करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर का निर्माण करते हैं। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे हम लोग संसद कहते हैं उसको हिंदी में, तो स्टेट लेवल पे उसे क्या कहते हैं? विधान मंडल। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी को लेकर, तो सेंट्रल लेवल पे इसको पार्लियामेंट कहते हैं, और वहीं स्टेट लेवल पे इंग्लिश में इसको कहेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको विधान मंडल आपने कहा। तो अब राज्य के लिए, जैसे आप बिहार राज्य से है या झारखंड राज्य से है या बंगाल राज्य से है, तो आपके राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा? तो ये विधान मंडल बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। सेंट्रल के लिए कौन बनाया था? तो पार्लियामेंट बनाया था। यानी कि यूनियन लिस्ट से संबंधित जो मामला होगा वो सेंट्रल का पार्लियामेंट बनाएगा, संसद बनाएगी, और आपके राज्य का किसी भी अपने अपने राज्य को, अपने राज्य के लिए कानून वो बनाएगा, उसका दूसरे राज्य से कोई मतलब नहीं है। मतलब यूपी सरकार अपनी व्यवस्था जो चलाएगी अपने विधानमंडल में पास करके, उसका इंपैक्ट बिहार पे नहीं पड़ेगा, बिहार वाला का इंपैक्ट यूपी पे नहीं पड़ेगा, महाराष्ट्र पे नहीं पड़ेगा, सबका इंडिविजुअल होगा। लेकिन हाँ, उन लोगों को भी सीमा है, कुछ भी कानून नहीं बना सकता है। राज्य सॉवरेन नहीं है, राज्य सॉवरेन नहीं है मतलब राज्य संप्रभु नहीं है।
राज्य संप्रभु नहीं है, इसका मतलब कि राज्य के कानून बनाने में एक दायरा है, उस दायरे से बढ़कर आगे काम करेगा, वो कुछ कानून बनाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकता है कि तुम ऐसा कानून नहीं बना सकते। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पूरा भारत सरकार संप्रभु है, यानी कि सोवरेन है। यूनियन लिस्ट के मामले पे चाहे केंद्र सरकार या संसद जो भी कानून बनाती है उसके लिए वो पूरी तरह से सोवरेन है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा, कोई बाहरी कंट्री या स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। हाँ, वहां पे भी है आर्टिकल 13 के तहत अगर संविधान के दायरे से बाहर जाकर कानून बनाती है पार्लियामेंट तो न्यायपालिका रोक टोक कर सकती है कि बाबू ये काम तुम नहीं कर सकते हो, ये कानून संविधान के संगत नहीं है। जैसा कि एनजेएसी कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर एनजेएसी लाया था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज चुनने की जो काउंसिल है कॉलेजियम सिस्टम, उसको हटाकर एनजेएसी लाया था, तो उसको हटा दिया, नहीं चलेगा आर्टिकल 13 का हवाला देते हुए। तो लेकिन हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सॉवरेन है, उस पर दूसरे कंट्री या कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ नियम कानून दायरे से आगे बढ़ के बनाएगा तो इंटरफेयर किया जा सकता है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जा सकता है। स्टेट हाई कोर्ट तो करेगा ही, सुप्रीम कोर्ट तो जरूरत पड़ेगा तो करेगा ही, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो इसी तरह से हम बोलते हैं कि सॉवरेन नहीं है। तो यहां तक की बातें समझ में आई होगी कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक की बात करेंगे। कार्यपालिका, उसकी विधायिका के बारे में भी बात करेंगे, और फिर जो न्यायपालिका तो अपना सेपरेट ही कार्य करता है, लेकिन उसको हम लोग कोर्ट में, जुडिशरी में अलग से पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि क्या बात की गई है। तो सबसे पहला जो विधायिका, विधानमंडल में जैसे होते हैं गवर्नर होते हैं, जैसे राष्ट्रपति होते हैं पार्लियामेंट में, उसी प्रकार यहाँ गवर्नर होते हैं भारत के राज्यपाल। तो इनके बारे में आर्टिकल नंबर 153 में बताया गया है। कौन से आर्टिकल में बताया गया? 153 में बताया गया, 153 में बताया गया है। इसमें यह बोला गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए, कई बार आपको देखने के लिए मिला होगा एक राज्यपाल के जिम्मे 2 या 2 से ज्यादा राज्यों की भी जिम्मेवारी होती है। वो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के राज्यपाल के रूप में काम करता है। एक का तो मुख्य राज्यपाल होता है, बाकी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम होता है जब जरूरत पड़ती है वैसी। तो अब जैसे है कि देयर विल बी द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, ईच स्टेट लिखा जरूर है लेकिन एक से ज्यादा राज्यों का भी जिम्मेवारी संभाल सकता है वो। फिर बात करते हैं, इसमें कुछ अमेंडमेंट करके राज्यपाल के बारे में बताया गया था, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। और इसके तहत बोला गया था, क्या बोला गया देखिए, कि 1956 के तहत कहा गया कि राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का कार्यभार देख सकता है। और ये राइट 56 के बाद मिला, 1956 के बाद। ऐसे संविधान में व्यवस्था की गई थी कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन जब लगा कि भैया बहुत सारा कार्यभार है तो बोला कि कोई बात नहीं, राज्यपाल एक से ज्यादा राज्यों को देख सकता है। लेकिन क्या हमारे राष्ट्रपति के लिए ऐसा है क्या कि राष्ट्रपति जी एक देश के अलावा दूसरे देशों को देख सकते? क्यों देखेंगे दूसरे देशों को? भाई हम अपने ही देश में देखें, दूसरे देश में नहीं देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा बातें है। फिर बात करते हैं कि राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए। राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए भाई बनने के लिए? 2 तरह की योग्यता। पहला तो सिटीजन होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, और दूसरा उम्र संबंधी और किसी तरह का क्राइम नहीं होना चाहिए, कुछ उस तरह की बातें। सबसे पहली बात, नागरिक हो, है ना, नागरिक हो। कहाँ का नागरिक हो? तो भारत का नागरिक हो। दूसरी बात है 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए। तीसरी बात है किसी तरह के लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। आप सोचेंगे, मान लेते हैं कि आप दरोगा बन गए, डिप्टी एसपी बन गए, और उस जॉब पे रहते हुए सोचेंगे कि हम राज्यपाल भी बन जाए, नहीं हो पाएगा। या कंपनी के सीईओ है, एमडी है, उसके बाद सोचेंगे हम राज्यपाल के पद पे बन जाए। चाहे विधायक है आप तो राज्यपाल के पद पे आ जाए, नहीं, लाभ का पद को आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। और दूसरी बात है, राज्य की विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, बस इसी प्रकार का होता है। भारत का नागरिक उसे भी होना चाहिए, 35 साल की आयु हो जानी चाहिए उनकी, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, उनके साथ भी यही कंडीशन है। जैसे यहाँ पर लिखा है राज्य की विधानसभा का, वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता उनमें होनी चाहिए,
लोकसभा के सदस्य का, लेकिन गवर्नर बनने के लिए राज्य के विधानसभा के होते। एक चीज कॉमन है, राष्ट्रपति की भी योग्यता जो पूछा जा रहा है लेजिस्लेटिव के हिसाब से, तो सेंट्रल यानी पार्लियामेंट के लोअर हाउस की जो योग्यता होनी चाहिए। स्टेट लेवल पे भी अगर पूछा जा रहा है तो विधान मतलब कि स्टेट लेवल पे भी लोअर हाउस की योग्यता होनी चाहिए, उसमें शामिल होने का मतलब उसका चुनाव लड़ के जीत के जाने की योग्यता होनी चाहिए। ये बातें यहाँ पर कॉमन है थोड़ी सी, तो इसको हम लोग समझ लेंगे। फिर बात किया गया है आर्टिकल 56। तो आर्टिकल 56 में क्या बोला गया है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा भाई? राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे हमारे राष्ट्रपति महोदय। तो 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है जनरली, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, एक शब्द आता है ऑन द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक पद पे वो रहेगा। जॉब की सिक्योरिटी यानी कि पद की सिक्योरिटी उनकी नहीं है कि 5 साल पूरा करेगा ही करेगा। जब चाहे तब राष्ट्रपति उसके पद से उसको हटा सकता है। जब भी प्रधानमंत्री सलाह दे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सलाह दे कि भैया राज्यपाल को बदलना है, हटाना है, वो तुरंत हटा देगा, उसका कोई चैलेंज नहीं है। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो है क्या होता है, चाहे मान लिया फाइनेंस कमीशन हो गया, यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए, कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया। अटॉर्नी जनरल का भी वैसा ही है, इसी के जैसा है, जब चाहे तब हटा सकता है। लेकिन कैग वाले को नहीं हटा सकता, यूपीएससी वाले को नहीं हटा सकता, जैसे चाहे वैसे जब मन नहीं हटा सकता। प्रोसेस है उसका, संसद के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन यहां जब चाहे तब हटा सकता है। इन नॉर्मल जो बोला जाता है कि 5 वर्ष की अवधि के लिए इसको किया जाता है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद को धारण करता है। समझ रहे इस बात को? ठीक है, चलिए, तो ये है टर्म की बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं कि शपथ कौन दिलाएगा। राज्यपाल जो होंगे उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ दिलाने का काम जो होता है राज्य का मुख्य न्यायाधीश यानी कि हाईकोर्ट का जज। नियुक्ति किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन यहीं पे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? तो जिस राज्य में वो जा रहा है गवर्नर बनकर, उस राज्य के हाईकोर्ट का जज या उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति शपथ दिलाएगा। इस बात को ध्यान रखना। सामान्यतः 5 वर्ष बोला गया कार्यकाल, लेकिन ऑन द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? जब तक वो चाहे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। वेतन की बात जहां तक है भाई, उसकी वेतन जो जाती है, देखिए बाकी सैलरी तो अप डाउन उसका तो ये हो जाएगा, लेकिन मेन चीज जो नहीं बदलने वाली चीज है वो राज्य के संचित निधि से जाएगा, राज्य का कंसोलिडेटेड फंड से जाएगा। जैसे कि आप देखें, अगर राष्ट्रपति की वेतन की बात की जाती है, 5 लाख रुपया जो उनको जाता है, वो केंद्र की कंसोलिडेटेड फंड से, भारत की संचित निधि से जाता है उनको सैलरी। लेकिन राज्यपाल को किससे जाएगा? तो राज्य की संचित निधि से पैसा जाता है। अच्छा, तो इनका काम भी उसी प्रकार है जैसे संसद में लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, वो साइन करते हैं तो वो कानून बनता है। उसी प्रकार यहाँ भी राज्यपाल का वही काम है। थोड़े से अंतर है ना, बारीक अंतर कुछ कुछ है, उतना अधिकार नहीं है राष्ट्रपति जैसा, लेकिन कुछ चीजों में ज्यादा भी है कि राज्य के दोनों सदनों से, विधान परिषद और विधानसभा से जो पास होकर जाएगा उस पे साइन करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कहीं एक सदनीय व्यवस्था कोई राज्य में, जैसे आपके बिहार में जो है 2 हाउस है, लेकिन कई राज्यों में, बगल में झारखंड है, एक ही हाउस है, केवल विधानसभा ही है, तो विधानसभा से पास होकर सीधे राज्यपाल के पास जाएगा। अब उस या तो स्वीकार कर लेगा, बोलेगा हाँ ठीक है ओके, या तो रिजेक्ट कर देगा, या तो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेगा। तो ये प्रक्रिया है, ये रोल है। तो ये है स्टेट लेजिस्लेचर। आशा करते हैं यहाँ तक की बातें आपको समझ में भली भांति आई होगी। तो यहाँ से आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।